अनवर साहब, आप ही ये बता दीजिए, आज तो जो इंफाज का चुनाव मौलाना ने किया, उन्होंने कहा कि मैं इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना इंसान नहीं हूं। तो मौलाना क्यों राजी ना हो सके पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने पर? जरा आपको जरा आज इनसाइट बताता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब रिलेक्टेंट क्यों हैं। पहली बुनियादी वजह यह है कि वो कहते हैं कि आप सियासी जमातों से भी बातचीत करते हैं और दर पर्दा आप इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में भी हैं। और दूसरी बात, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बताया कि किसी एक शख्स के लिए मैं इंतहा को नहीं छू सकता। उनका ख्याल था, उनका कहना यह था कि बानी पीटीआई के लिए मैं इंतहा पसंदी की सियासत करने का कायल नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जो इश्यूज हैं उन पर तो मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ पार्लियामान के अंदर। जरा आपको याद होगा रमजान में मैंने आपको कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब अपनी ही प्लेटफॉर्म से जो है वो एहतजाज भी करेंगे, सियासत भी करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी बुनियादी वजह 2 वजूहात हैं। पहली कि इस्टेब्लिशमेंट से जो दर पर्दा मुज़ाकरात किए जाते हैं, राब्ते किए जाते हैं, उस पर मौलाना फजल रहमान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात है। और दूसरा वो इस बात पर बड़ा रिलेक्टेंट है कि किसी एक शख्स के लिए मैं इतनी इंतहा पर नहीं जा सकता। उनका वाज़ेह पैगाम था बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देंगे। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि अगर कोई इशू टू इशू बात है, कोई नेशनल कॉज के लिए बात करनी है, तो वो मजहबी सियासी जमातें भी हैं, आप भी हैं, दीगर सियासी जमातें हैं, उन पर तो मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि गीली जगह पर मौलाना फजल रहमान साहब पाँव नहीं रखते। उन्होंने अपनी सियासत करनी है, उन्होंने देखना है कि उन्होंने हर चीज़ को बैलेंस करके रखना है। वो खुद भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में रहते हैं और वो सियासी जमातों के साथ भी बात करते हैं, लेकिन आपने देखा ये सबसे बड़ा मसला है कि मौलाना खुद भी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े ब्लू आइड रहे हैं, लेकिन जब पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो मौलाना को या उनकी पार्टी को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रही।